भक्त होते हैं जो भगवान के मांगने पे भी नहीं देते। मैं अगर मांगू तो मैं तो कुछ ना देना गोविंद तुम हमें, वरना आशिक नहीं, प्रेमी नहीं, भक्त नहीं, हम मजदूर हो जाएंगे। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई और बदले में मांग लिया कि अब की बार तो बेटा ही होना चाहिए। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई और कह दिया आपकी बार तो हमारी नौकरी लगना चाहिए। कोई भी एकादशी का व्रत रहे और मांग लिया द्वादशी को कि अब तो हमारी गरीबी दूर होना चाहिए। तो भक्ति के बदले में यदि मांगोगे तो घाटे में रहोगे, और नहीं मांगोगे तो वो मिलेगा कि जीवन में कभी सोचा नहीं था। इसलिए कभी किसी से कुछ मत मांगो। तो ये जो भक्त है ना राका बाका पति पत्नी, ये शंकर जी के ऐसे भक्त हैं कि वृद्ध शरीर में भी जंगल से एक लकड़ी बीन के लाते हैं और लकड़ी के बेचने पे जो कुछ मिल जाए उससे ही अपने घर का उपार्जन करते, कभी कुछ नहीं मांगते। तो पार्वती अम्बा कहती हैं, हे देवादिदेव महादेव, संसार में आपके चेला रावण देखो, सोने की लंका आपने दे दी, कुंभकर्ण देखो, वाराणसुर देखो, लेकिन ऐसे भक्त हैं कलयुग में राका बाका, इसी कलयुग में कि कभी कुछ मांगते नहीं है। उनको दे दो ना कुछ। शंकर जी कहते हैं आशीर्वाद पेड़ों में थोड़ी लटकते जो हम तोड़ के देते हैं, वो सामने ही नहीं आते तो हम क्या करें। तो पार्वती अम्बा कहती हम दोनों चले जाते हैं उनके सामने। तो क्या किया, जिस रोड से राका बाका लकड़ी लेके आते थे, वजनदार गट्ठा, उसी रोड में शंकर जी ने पार्वती जी के कहने से सोने के सिक्के फेंके। बोलो जय श्री कृष्ण। सोने की मोहरें थैली के अंदर, कुछ सिक्के थैली के अंदर और कुछ मोहरें थैली के बाहर, कि इनको दिख जाए। तो आगे आगे आ रहे थे लकड़ी का गट्ठा लिए राका पतिदेव, और उनकी नजर सोने की मोहरों पे पड़ गई। मन में सोचने लगे राम राम, किसी की मोहरें गिर गईं, पर किसी की मोहरें हैं हमें क्या मतलब, पर मेरी पत्नी पीछे आ रही है बाका, कहीं उनकी बुद्धि खराब ना हो जाए ये सोने के सिक्के देख के। तो पैर से उस पे मिट्टी ढकने लगे। सोने के सिक्कों पे क्या किया, मिट्टी ढकने लगे कि ना दिखेंगी ना बुद्धि खराब होगी। इतने में पीछे से बाका पत्नी आ गई और बाका पत्नी कहने लगी क्या पतिदेव मिट्टी से मिट्टी को ढक रहे, शर्म नहीं लगती। पत्नी की नजर में सिक्के भी मिट्टी और जिससे ढक रहे वो भी मिट्टी। पत्नी कहती क्या पतिदेव मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे। नमन करने लगे राका का, मेरी नजर में तो वो सोना था देवी, तुम तो मुझसे एक कदम आगे हो। वो कहती हैं मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे, वो सोने के सिक्कों को भी मिट्टी मानती है, जिनकी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। शंकर जी कहने लगे करवा दी बेइज्जती। शंकर जी क्या बोले पार्वती से, करवा दिया मेरा अपमान। मैंने तो प्रेम से सोने के सिक्के फेंके कि इनकी गरीबी दूर होगी, और ये देखो अपमान करके चले गए। पार्वती जी बहुत दुखी हुई। एक दिन पार्वती जी ने सोचा कि ऐसे भक्तों के लिए मैं क्या करूं, कुछ देने पे भी नहीं लेते। तो अब की बार पारंबा भगवती आई और मन में सोचने लगी कि वृद्ध शरीर है, बार बार लकड़ी को झुकते हैं, इनकी कमर में दर्द होता होगा, दुबले पतले। तो पार्वती ने जंगल की समस्त लकड़ियां बीन बीन कर इकट्ठी करके किनारे से रख दी कि कम से कम शारीरिक परिश्रम तो बचेगा। अब राका बाका आए तो देखे जंगल में लकड़ी नहीं, जितनी लकड़ी थी किसी ने पहले ही गट्ठे बना के रख दिए। तो मन में भाव है कि किसी की हुई मेहनत की लकड़ी, किसी का बनाया हुआ गट्ठा हमको नहीं लेना चाहिए। तो उस दिन भूखा ही सोना पड़ा, उस दिन भूखे सो गए। पार्वती जी रो पड़ी और हाथ जोड़कर कहती हैं देवादिदेव महादेव से कि जो भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, ऐसे पराश्रित भक्तों के अलावा हम भी किसी को नहीं जानते।
महाराज। पर भगवान ऐसी मदद करते हैं ऐसे भक्तों की जैसे माताएं अपने 6 महीने के बच्चे की करती हैं। सदा करूं तिनकी रखवारी, जिमी राख है बालक महतारी। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ऐसे भक्त भगवान के इसी कलयुग में